हेलो इंजीनियर्स। आज हमारा डे 9 है और आज तारीख 1 अगस्त हो चुकी है। कल रात में मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो इसलिए मैंने सुबह के लिए बोला था कि सुबह मैं वीडियो बना दूंगा। तो सुबह हो चुके हैं और हम लोग का वीडियो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, आज के दिन के पूरे टास्क रहेंगे हमारे। तो अ, अपन डिस्कस करते हैं, जिसमें देखो ये वीडियो 2 पार्ट में डिवाइड रहेगी। एक पार्ट में हमारे जो है टास्क रहेंगे और दूसरे पार्ट में मैंने जो है आरआरबी जेई के बारे में कुछ और रिसर्च करके और उसकी चीज़ें बताने के लिए कुछ चीज़ें ली है, जिसमें आरआरबी जेई का कट ऑफ हो गया, सैलरी स्लिप हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं आज के टास्क के बारे में। तो देखो आज हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेजरली फोकस ये हमारा एसएससी जेई मेंस प्लस आरआरबी के लिए है। देखो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक फोकस कर रहे थे एसएससी जेई मेंस के लिए, और आरआरबी के लिए ही कर रहे थे शुरू से इसलिए कर रहे थे क्योंकि आरआरबी में साइंस आता है अच्छा खासा नंबर का, 30 नंबर कम नहीं होते हैं। तो इसलिए अभी से ही फोकस करने पे है फ़ायदा। अभी से फोकस करेंगे तो कई चीज़ों को हम लोग कई बार रिवाइज कर चुके रहेंगे, तो वो चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। और उसके क्वेश्चन जैसे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चन में से कम 25 क्वेश्चन कम से कम तो मैं बना ही दूंगा। तो इसलिए मुझे अभी से ही चीज़ें पढ़नी पड़ेगी और बार बार इन चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये नॉन-टेक वाली चीज़ें रहती हैं कि हम लोगों को ईजिली याद नहीं हो पाती हैं, उसको हमको बार बार रटना पड़ता है। तो इसलिए हम लोग अभी से करेंगे प्रिपरेशन और अच्छे से इन चीज़ों को रिवाइज करते जाएंगे, तो हम लोग भूलने का चांस हम लोग के बहुत कम हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल था कि आरआरबी जेई में तो आरआरबी जेई प्री में तो मतलब नॉन टेक ही आने वाला है, तो फिर हम लोग टेक्निकल क्यों पढ़ रहे हैं आरआरबी जेई के लिए ही अगर बोला जाए तो। देखो भले ही नॉन टेक आने वाला है, लेकिन मेंस के लिए कितना टाइम मिलेगा क्या मिलेगा कोई नहीं जानता है। अगर मेंस के लिए कम टाइम मिला तो उसके लिए तो अपन को टेक्निकल पढ़ना ही है ना। ये 100 नंबर तो हैं, ये मेरे टेक्निकल के ही नंबर हैं। अगर मैं इस में से कम 70 से 80% अगर स्कोर नहीं करूँगा तो मुझे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि 150 में से इतने परसेंट नंबर लाना कोई आम बात नहीं है, वो भी टेक्निकल में 100 में से लाना है मुझे। तो इसके लिए मुझे बार बार रिवाइज करनी पड़ेगी चीज़ों को और अच्छे से थोड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके नंबर गेन होंगे। तो लेते हैं आज के टास्क को, जिसमें टेक्निकल में आज हम लोगों को क्या करना है। आज हमने एक और सब्जेक्ट ऐड करने की कोशिश करी है। जैसा मैं बोल रहा था कि जैसे हमारी तैयारी थोड़ी अच्छी लेवल की होने लग जाएगी, एक सब्जेक्ट और ऐड हम लोग कर देंगे, ताकि जो हमारे टास्क हैं वो अच्छे से और जल्दी कंप्लीट हो जाएं। तो देखो आरसीसी हम लोग पढ़ रहे थे प्लस हाइड्रोलॉजी पढ़ रहे थे। आज मैंने रेलवे लेने की कोशिश करी है। छोटा सब्जेक्ट इसलिए लेने की कोशिश करी है क्योंकि एक तो इसका वेटेज अच्छा खासा है, 4 नंबर ये हमको दे देगा रेलवे में, 4 नंबर के आसपास ही देगा। मतलब कि समझ लो कि 3 से 4 नंबर कम से कम इतना तो नंबर देना ही देना है इसको रेलवे में। प्लस जो एसएससी है, एसएससी में भी 2 से 3 नंबर, 3 नंबर तो नहीं पर 2 नंबर ये आराम से मुझे दे देगा। तो बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है और अच्छा खासा वाइड रेंज, मतलब वाइड वेटेज है, तो इसको पढ़ने में फ़ायदा ही है। और पहले पढ़ देंगे तो और ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें फिर रिवाइज होती जाएंगी। तो आरसीसी में आज हम लोग क्या करना है, टॉर्सन पढ़ देना है और बॉन्ड एंड एनकरेज पढ़ लेना। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बॉन्ड एंड एनकरेज। तो एनकरेज लेंथ वगैरह पूछती है, तो ये चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अच्छे से पढ़ लेंगे तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद हाइड्रोलॉजी में इवेपोरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन, ये हम लोग को कवर कर लेना है। रेलवे में वही बेसिक रेल्स के बारे में आज हम लोग को कवर कर लेना है। उसके बाद कल और भी चीज़ें हैं वो हम लोग कवर करेंगे। इस तरीके से 5-6 दिन में हम लोग रेलवे ख़त्म कर देंगे। उसके बाद आते हैं, जैसे ही हमारे टास्क हो जाएंगे उसके बाद ईएससी की बुक ओपन करनी है। ईएससी की बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ईएससी के लिए कौन सी बुक ली जाए। तो देखो आईएएस मास्टर की बुक लेना सबसे बेस्ट बुक है। और मतलब बेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि एक्सप्लेनेशन अच्छे हैं, एरर कम है, तो ये चीज़ का फर्क है, बस हो गया। बाकी और पब्लिकेशन में एक्सप्लेनेशन उतने सही तरीके से नहीं दिए हुए हैं, इसलिए रिकमेंड करूँगा कि ये लो। और अगर दूसरी बुक है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई भी पब्लिकेशन की हो। उसके बाद वाईसीटी एई या जेई, दो में से जो भी बुक हो उसके 30 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोग को लगा देने हैं। जैसे कि इसके लगा लिए हमने टॉर्जन पॉन्ड एनकरेज के, एवेपोरेशन इन्फिल्ट्रेशन के और रेल के लगा दिए। 5-6 क्वेश्चन नहीं है इसमें, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, आराम से लग जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन लगाने 5-6 मिनट ही लगेंगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। उसके बाद फिर आज मैंने एक और बुक ऐड करने की कोशिश करी है, क्योंकि एसएससी जेई में भी बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमको पता नहीं रहती हैं। एसएससी जेई की बुक भी लगानी जरूरी है। अगर कोई एसएससी जेई 2025 की प्रिपरेशन कर लिया तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। प्लस एसएससी के क्वेश्चन इसलिए लगाने जरूरी है क्योंकि इसमें छोटे क्वेश्चन रहते हैं और कंसेप्ट बेस्ड रहते हैं। वैसे तो ये ईएस से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन क्या है अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हम लोग लगा देंगे, ये बहुत जल्दी लग जाएंगे हमसे। उसके बाद आते हैं अपन नॉन टेक के ऊपर। नॉन टेक क्या है, ये हमारे रेलवे में अच्छा खासा काम आएगा, प्लस व्यापम में। व्यापम की वैकेंसी अभी नहीं आई है, लेकिन जब आ जाएगी तो टाइम नहीं देगा वो, मुश्किल से मुश्किल 40 दिन देगा, 40 दिन भी नहीं देता है, 28-30 दिन देगा। तो 28-30 दिन में चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे, ना चीज़ रिवाइज कर पाओगे। अभी से पढ़ोगे तो वो चीज़ें काम आएंगी। तो साइंस में आज हम लोग क्या करना है,
साइंस में 3 सब्जेक्ट हम लोग ले रहे हैं, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स। तो बायो में हम लोग को प्रोटीन पढ़ लेना है, केमिस्ट्री में एटमॉस्फेयर एंड गैसेस पढ़ लेने हैं, और फिजिक्स में साउंड वेव हम लोग को कवर कर लेना है। उसके बाद आते हैं PYQ के ऊपर। तो PYQ में हम लोग 3-4 बुक मैंने पहले की वीडियो में दिखा दी थी, तो आज हम लोग को पिनेकल की बुक या फिर ब्लैक बुक या किरण पब्लिकेशन से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेनी है। तो इस तरीके से हमारी ये चीज़ें कवर हो जाएंगी। उसके बाद मेजर जो पोर्शन है, जो हमको अच्छा खासा नंबर देगा, वो है हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज हम लोग को क्या करना है, मिसिंग नंबर हम लोग को कवर कर लेना है। उसके बाद फिर जैसे मिसिंग नंबर हो जाएगा, उसके बाद पिनेकल की बुक ले लेनी है, या फिर जो भी बुक हमारे पास रीजनिंग की है, मैंने कल बुक भी बताई थी, तो उन दोनों में से कोई सी बुक, एक बुक ले लेना। अगर बुक नहीं है तो PDF से भी अपन कर सकते हैं, या फिर हमारे पास टेस्ट सीरीज है तो टेस्ट सीरीज से भी हम लोग लगा सकते हैं। तो उसके कम से कम 100 क्वेश्चन लगा लेना, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा पढ़ने की चीज़ें नहीं है, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा नंबर गेन होते जाएगा, प्रैक्टिस कम करोगे तो नंबर कम गेन होगा। तो ये चीज़ को समझो। तो हम लोग को इस तरीके से करना है ताकि हम लोग के टास्क हो जाएंगे, और इसके साथ अपने जो एडिशनल टास्क हैं वो ऐड कर लेना। कम से कम इतना तो करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना कर सको, बाकी कम से कम इतना कोशिश करना ये टास्क कंप्लीट करने की। अब आते हैं अपन क्वेरीज के ऊपर। तो सबसे पहली क्वेरी हमारी RRB JEE कट ऑफ के बारे में। बहुत सारे दोस्त लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि RRB JEE प्री का तो कट ऑफ हमको पता है कि प्री का तो हम लोग चलो हर जगह देख लेते हैं, लेकिन मेंस का कट ऑफ हम लोग को पता नहीं चल पा रहा। मेंस में जो मार्क्स हैं वो 630, 729, मतलब 730 इस तरीके से नंबर दिखा रहे हैं। तो वो उससे कैसे समझ में आएगा, उससे तो समझ में नहीं आ रहा। 630, 730 कैसे नंबर हो सकते हैं 150 में से। तो ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आ नहीं पा रही थी, तो इसलिए मैंने नंबर को ही लेने की कोशिश करी है। तो देखो, मैक्सिमम और मिनिमम कटअप पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्री के कटअप के बारे में। तो प्री पटना में सबसे ज़्यादा कटअप गया था। सबसे ज़्यादा कटअप के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इससे तो ज़्यादा ही नंबर जाएगा, 1-2 नंबर। इससे ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे तभी तक पहुंच पाएंगे, और इससे ज़्यादा नंबर ही अपन को लाने हैं, क्योंकि प्री का लेवल जो है भले ही वो रहे या फिर उससे लेवल बढ़े, लेकिन स्टूडेंटों का लेवल बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि कटअप कहीं भी कम नहीं जा रहा है, कटअप बढ़कर ही जा रहा है। इसलिए हम लोग को मैक्सिमम कटअप पे फोकस करना है। मैक्सिमम कटअप से ऊपर ही कटअप जाएगा, उससे ऊपर ही नंबर लाने की कोशिश करनी है। तो पटना का सबसे ज़्यादा गया था प्री का कटअप। तो प्री 79 नंबर गया था अनरिजर्व कैटेगरी का, OBC का 76 गया था, SC का 69, ST का 58 गया था। उसके बाद फिर इसी में अगर मेंस की बात करें तो 81 गया था डिज़ाइन एंड ड्राइंग का। उसके बाद 85 गया था PV का, 84 गया था वर्क्स का। ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात है। इससे अदर कैटेगरी जो है OBC वगैरह, तो इनको OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, तो इनको इससे कम नंबर लाने की ज़रूरत है, उसमें उनका सिलेक्शन हो जाता है। अब सोच लो कितना कम जा रहा है, उसके बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी कि एग्ज़ाम का लेवल इतना भी हुआ नहीं था कि चीज़ें बन जाएँ। अब एक दिन हम लोग टाइम निकाल के RRB JEE के पेपर को भी डिस्कस कर लेंगे और देख लेंगे किस लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो उस हिसाब से क्या हमारी तैयारी सही चल रही है, क्या नहीं चल रही है, ये हम लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद जो मेंस के मैक्सिमम स्कोर किया था वो गया था अजमेर जोन में। अजमेर जोन में इसलिए भी गया था क्योंकि वैकेंसी भी अच्छी खासी थी उस टाइम पे। अजमेर जोन में अच्छी वैकेंसी थी, मुंबई जोन में भी अच्छी वैकेंसी थी, तो उनका अच्छा खासा कट ऑफ गया था। तो अनरिजर्व के हैं कट ऑफ। तो डिज़ाइन एंड ड्राइंग में 98 कट ऑफ गया था। उसके बाद PV में 97 गया, और वर्क्स में 98 गया अनरिजर्व में। और जो OBC के थे इससे थोड़ी कम थे, 1-2 नंबर कम थे, और SC ST के भी 2-3 नंबर ही कम थे, ज़्यादा कम नहीं थे, क्योंकि एक नंबर का जो रहता है उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं रहता है। 2-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ज़्यादा वेरिएशन रहता है। तो मैक्सिमम इतने नंबर लाने की, कोई भी कैटेगरी का आदमी हो उसको कम से कम 100 नंबर से ऊपर ही लाने पड़ेंगे मेंस में, तब जाके उसको अच्छा खासा डिपार्टमेंट मिलेगा, नहीं तो वेटिंग में आ जाएगी चीज़ें, और टाइम इसी तरीके से लेट होते जाता है। तो ये रहे कट ऑफ। तो इस तरीके से हमको कोशिश करनी है कि हम इनसे ज़्यादा नंबर ही लाने की कोशिश करें, क्योंकि ज़्यादा नंबर में ही काम बनना है। कम चीज़ें सोचने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कट ऑफ बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लोग भी पढ़ने वाले आ गए हैं आजकल। जो डायरेक्ट कॉलेज से क्वालिफाई करते हैं 21 साल के लड़के, वो डायरेक्ट सिलेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे 4-4, 5-5 साल से तैयारी करने वाले नहीं सिलेक्ट हो पा रहे हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है, थ्योरी पढ़ा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं लगाया जा रहा है, और क्वेश्चन भी लगा रहे हैं तो टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं। प्लस एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को हम लोग समझ नहीं रहे। एग्ज़ाम के रिक्वायरमेंट को समझना इसलिए ज़रूरी है, कट ऑफ कितना जा रहा है, उसका सिलेबस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ये सारी चीज़ें जिस दिन समझ लोगे उस दिन 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि MPPSC AE की यानी अपडेट। तो देखो, अभी कोई भी अपडेट नहीं है, और मैं बता रहा हूँ 2025 से पहले तो कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। 2024 के दिसंबर-नवंबर में वैकेंसी देखने को मिल सकती है, और उसका भी एग्ज़ाम जो होगा वो 2025 में होगा, मई-जून में, जैसा पहले होता था। तो इसलिए अभी MPPSC की अगर 25 के लिए तैयारी कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अभी अगर सोच रहे हो कि वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, तो कुछ नहीं होना है, टाइम वेस्टेज ही है। इससे अच्छा रेलवे पे फोकस करो, अच्छी खासी वैकेंसी है और अच्छा खासा जॉब है। अभी मैं बताऊंगा इसके सैलरी वगैरह के बारे में, तो इससे और मोटिवेशन हम लोग को थोड़ा सा मिल जाएगा।
काम वर्कलोड पड़ता है मानता हूँ, लेकिन अभी अगर अपन ऐसे रास्ते पे हैं कि हम लोग को जॉब ही चाहिए बिल्कुल एकदम, किसी भी हालत में कोई भी जॉब मैं कर लूँगा, तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर मैं रुक सकता हूँ, मेरे पास टाइम है अभी, तो मैं स्किप करके और आगे फोकस कर सकता हूँ आगे वाले एग्ज़ाम पे। तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। देखो, कुछ समझ नहीं आ रहा है प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, तो टास्क धीरे धीरे लेना चालू करो। जैसे मैंने शुरू में एक सब्जेक्ट लिया था, तो एक सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, एक सब्जेक्ट पढ़ो, फिर दूसरा पढ़ो, उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट पढ़ो। इस तरीके से पढ़ोगे तब चीज़ें कवर होंगी। एकदम से पढ़ने जाओगे 15 घंटे पढ़ दूंगा करके, तो टाइम टेबल तो बन जाएगा, 15 घंटे 5 घंटे ही पढ़ पाओगे, 10 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन ये 5 घंटे भी नहीं पढ़ पाओगे। तो ऐसे हम लोग को टास्क नहीं बनाने हैं, हम लोग को टास्क ऐसे बनाने हैं, एक सब्जेक्ट लेना है, उसके एक चैप्टर लो या 2 चैप्टर लो, उसके बाद उसको आराम से कोशिश करो कि पूरा कवर कर लो। उसके बाद हो गया, उसके बाद अपना काम करने लग जाओ, घूमना है, जैसा करना है, जो काम था वो काम करते रहो। उसके बाद दूसरे दिन क्या करो, थोड़ा सा वेटेज बढ़ाओ, थोड़ा सा और बढ़ाओ। वही मैंने बताया था कि ग्राफ एकदम से ऐसे बढ़ाओगे तो तुरंत गिर जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। हम लोग को ग्राफ एकदम इस तरीके से बढ़ाना है या फिर इस तरीके से बढ़ाना है, तो धीरे धीरे चीज़ें क्या है कवर होती जाएंगी, होती जाएंगी, होती जाएंगी। और एक लेवल पे आने के बाद हम लोग एकदम अच्छे पॉइंट पे पहुँचेंगे, पीक पॉइंट पे, कि हम लोग को इतने आवर्स आराम से मिलने लग जाएंगे, 10 आवर्स, 15 आवर्स, 12 घंटे, इस तरीके से। तो उससे क्या है, चीज़ें और जल्दी जल्दी कवर होने लग जाएंगी और चीज़ें समझ में भी आने लग जाएगी। अभी ज़्यादा चीज़ पढ़ लोगे समझ में भी नहीं आएगा, तो टोटल टाइम वेस्टेज है, समझ में नहीं आ रहा है। तो कल के दिन अगर कोई पूछ रहा है पेज पलटा कि क्या पढ़ा था, तो वो नहीं बन रहा है हमको, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। उसके बाद क्या टोटल टास्क पे डिपेंड रहें? देखो, टोटल टास्क पे डिपेंड बिल्कुल भी मत रहो, साथ में अपने कुछ एडिशनल टास्क ऐड करते रहो, क्योंकि ये टास्क मैं कम ही देता हूँ ताकि लोग अपने टास्क भी ऐड कर सकें। ये क्या है, कम से कम इतना टास्क तो करना ही करना है, और मैक्सिमम जितना अपने से हो सके उतना करना है। और अगर किसी कोचिंग से इंगेज हो, तो कोचिंग वाले जो बता रहे हैं वो बेस्ट बता रहे हैं, कोचिंग से करो, तो उससे चीज़ें और अच्छे से कवर हो जाएंगी और उससे सिलेक्शन और जल्दी हो सकता है। क्योंकि कोचिंग में जो हम पढ़ते हैं वो तुरंत हमको समझ में आ जाता है, उसके बाद हम PYQ लगा लेते हैं, तो हम लोग का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से बिल्ड होने लग जाते हैं। और यहाँ खुद से पढ़ते हैं तो उसमें टाइम लगता है, तो कोचिंग से अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे करोगे तो बहुत जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। बस ध्यान रहे कि कोचिंग के साथ भी ये टास्क अगर ऐड करना चाहो तब भी कर सकते हो। इन सब्जेक्टों को ले लो, और कोचिंग में मुश्किल से 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाएंगे एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल के, तो ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाता है। तो दो सब्जेक्ट है, उसको आराम से रिवाइज करने की कोशिश कर लो। 2 सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर ही पढ़ाएंगे ना एक एक दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चैप्टर पढ़ाएंगे तो वो भी कवर हो जाता है। बस अपने को मन में ठानना है कि करना है तो करना है, इस तरीके से तभी होगा। और अगर हम लोग ये चीज़ें अभी अगर जैसे कि और दोस्त भी मुझे बोल रहे थे कि इतनी ज़्यादा टास्क लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इतने ज़्यादा टास्क नहीं लेंगे तो हमारा सिलेबस कंप्लीट करने में ही 1 साल लग जाएगा, और 1 साल का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। 6-7 महीने बाद हमारे प्री के एग्ज़ाम है, उसके बाद 3-4 महीने में हमारे मेंस के भी एग्ज़ाम हो जाएंगे, RRB के अगर बोला जाए तो, और SSC JEE भी अगर बोला जाए तो। देखो, मैं पहले से ही बोल रहा था कि अगस्त में नहीं होगा मेंस का एग्ज़ाम, लेकिन और लोग बोल रहे थे कि नहीं अगस्त में होगा, अगस्त में होगा। देखो, अगस्त में हो सकता है, 28 दिन 30 दिन कम से कम देता है, 20 दिन भी दिया है SSC ने। लेकिन अभी क्या है कि एजेंसी वगैरह चेंज हो गई है, बहुत सारी नई नई अपडेटें आ रही है, वैकेंसी बढ़ रही है, घट रही है, इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो SSC इस वजह से क्या है कि तुरंत की तुरंत चीज़ नहीं कर रहा है, SSC डिले कर रहा है चीज़ों को। तो SSC की क्रोनोलॉजी समझो, तो इसी वजह से मैंने बोला था कि अगस्त के लास्ट में या तो सितंबर तक ही मेंस होगा, और उसी टाइम पे होगा। अभी बिल्कुल चांस नहीं है, क्योंकि अभी रिजल्ट भी नहीं आए हैं। और देखो, रिजल्ट का उस दिन जो मुझे अपडेट मिला था उसके हिसाब से मैंने बता दिया था। अब जो चीज़ें मुझे दिख रही है मैं उसी हिसाब से बताऊँगा, बाकी चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता है ना कि क्या होगी क्या नहीं होगी। जो चीज़ें अपन को जैसे नोटिफिकेशन में दिख जाता है, जो चीज़ें हमको जो साइट पे दिख जाती हैं, वो चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब अगर वो चीज़ नहीं हो रही है, SSC में कुछ दिक्कत हो गई होगी, इस वजह से उन्होंने अपडेट नहीं दिया। उन्होंने कल MTS का अपडेट दिया तो वैकेंसी वगैरह बढ़ाने का, उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया, तो अपन कुछ बोल नहीं सकते हैं इस चीज़ को लेके। तो टोटल टास्क पे बिल्कुल डिपेंड नहीं रहना है, एक्स्ट्रा टास्क अपने ऐड करने की कोशिश करनी है। और अगर एक्स्ट्रा टास्क ऐड नहीं कर पा रहे हैं, टाइम कम है, तो यही जो है टास्क लेके चलो, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि एक टारगेट बना के चल रहे हैं हम लोग कि अगस्त माह में हम लोग जो है आराम से चीज़ें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे सब्जेक्टों को। अभी हम लोग स्पीड पकड़ रहे हैं धीरे धीरे, जिस दिन स्पीड पकड़ लेंगे उस दिन 2-2 चैप्टर फटाफट निपटाएंगे हम लोग, देखना। तो इस तरीके से उसके बाद मेजरली जो है आज का जो मेन मुद्दा ये था कि SSC मतलब RRB JEE की सैलरी के बारे में हमको डिस्कस करना था, ताकि हम लोग को थोड़ा और मोटिवेशन मिले कि RRB JEE की तैयारी मैं क्यों करूँ। इसके लिए अगर जैसे कि अभी मुझे बिल्कुल ही जॉब चाहिए और सिक्योर जॉब चाहिए, तो सबसे अच्छी जॉब मुझे RRB की ही देखने को मिल रही है, जिसमें सिक्योरिटी भी अच्छी खासी है, पैसा भी अच्छा खासा है, और कुछ जो डिपार्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा काम पड़ रहा है, कुछ डिपार्टमेंट है जिसमें कम काम पड़ रहा है। तो कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें ज़्यादा काम पड़ रहा है, और कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कम काम पड़ रहा है, तो ये चीज़ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले RRB JEE सैलरी की बात करते हैं। जैसे ही RRB ज्वाइन करोगे उसके बाद तुरंत होती है ट्रेनिंग, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने ऐसी भी ट्रेनिंग होती रहती है, और थोड़े थोड़े गैप में भी होती रहती है। तो अगर जैसे लगातार ट्रेनिंग वो चल रही है, तो उस टाइम पे हमको पैसा जो मिलता है वो 46,374 मिलता है, जिसमें
इन हैंड सैलरी है, ये कटने के बाद मिलता है, जो पूरा HRA DA भी है, जो भी चीज़ जुड़ जुड़ा के जो रहेगा उन सब में से कट पिट के 46,374 हम लोग को इन हैंड सैलरी हम लोग को मिल जाएगी ट्रेनिंग के टाइम पे। जैसे ही ट्रेनिंग मेरी ख़त्म होती है उसके बाद जो मेरी इन हैंड सैलरी रहेगी पहले साल में, पहले मंथ में, वो मेरी रहेगी 55,023 रुपये। ये सैलरी नेक्स्ट ईयर जो है इसमें इंक्रीमेंट होते जाएगा, तो 3 4 5 साल में अच्छी खासी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अच्छा खासा मतलब चांस है अपने पास में, कोई दिक्कत की बात नहीं होती। अब आते हैं कि कौन सा डिपार्टमेंट है जो एकदम बहुत ज़्यादा हम लोग को वर्क पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ जाती हैं। तो ये चीज़ देखो, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट, डिज़ाइन ड्राइंग, पीवे और वर्क्स डिपार्टमेंट। तो जो वर्क्स डिपार्टमेंट है और जो ब्रिज वगैरह भी बोलते हैं, तो ये डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा काम पड़ता है। इतना ज़्यादा काम पड़ता है कि तुमको जो है ज़ोन में ही रुकना पड़ सकता है रात में। कभी कभार ऐसा होता है कि ज़ोन में ही रात में रुको, दूसरे दिन सुबह से फिर काम करो। वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा बन जाता है। और सबसे कम वर्कलोड अगर बोला जाए तो डिज़ाइन ड्राइंग पीवे इन डिपार्टमेंटों में होता है। जो देखो, ये जो वर्क्स वाला डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट है हमारा साइट वाला डिपार्टमेंट। तो साइट वाले डिपार्टमेंट में वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। और ये जो डिपार्टमेंट है पीवे हो गया और डिज़ाइन ड्राइंग हो गया, तो इनमें क्या रहता है कि जो अपना बाहरी काम है वो कम रहता है, अंदर के कागजी वाले काम ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा आराम रहता है बाकी के काम, बाकी की तुलना में। बाकी पैसा तो ब्रिज वगैरह वाले में बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है, पर यह है कि अगर हमको आराम चाहिए अपनी लाइफ में तो हम लोग सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट बोला जाता है पीवे डिपार्टमेंट। सबसे बेस्ट वाला डिपार्टमेंट है, इसको हर कोई पाना चाहता है। और देखो कट ऑफ भी इसका कितना कम जाता है। लेकिन वही चीज़ है कि जब हम लोग को चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है तो आगे पीछे किस तरीके से कर देते हैं, इस वजह से पूरा कट ऑफ इधर उधर हो जाता है। बाकी वही चीज़ है, अगर बिल्कुल जॉब लेना ही लेना है 100% हम लोग को कि प्राइवेट जॉब मुझे नहीं करनी है, मुझे अभी जॉब चाहिए, मुझे सिक्योरिटी चाहिए अभी, तो बिल्कुल रेलवे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सारे एग्ज़ाम छोड़ के रेलवे पे लग जाओ। और अगर मुझे दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और मेरे पास टाइम है अभी और मुझे अच्छी जगह पे जाना है, तो MPPSC AE, RPSC AE और UPPSC AE, ये अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इसके चक्कर में क्या मैं इसको छोड़ दूँगा? बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कोशिश करनी है इसमें भी हो जाए, इसमें भी हो जाए। इसमें हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जैसे ही इनमें होता है मुझे PSC में, तो इसमें मैं चला जाऊँगा। और जैसे मेरा टारगेट UPSC है, तो UPSC ये एग्ज़ाम मैंने दे दिया, उसके बाद UPSC की प्री तो जनवरी में होने वाली है, उसके बाद उसका जो मेंस है वो जून में होगा। तो अच्छा खासा टाइम गैप है। तो UPSC की प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल टेक्निकल फोकस करो, और जो नॉन टेक वाला उसका पोर्शन है उसके लिए कोई बुकलेट लेके और उस पर फोकस करो। लेकिन अगर मेरा टारगेट इसी साल जॉब लेने का है, कोई भी डिपार्टमेंट मिल जाए, कैसे मिल जाए, बस मुझे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लानी है, तो रेलवे बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो इसी तरीके से टास्क कंप्लीट करते रहो, 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा बिल्कुल। तो मिलते हैं कल एक न्यू टास्क के साथ में। ओके।